हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रेयसी, वाचिंग माय चैनल श्रेयसी टिप्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो है वॉशिंग मशीन के ऊपर। वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले कुछ बातें जानना ज़रूरी है। और मेरे जो ज़्यादातर क्लाइंट है वो खरीदने से पहले वॉशिंग मशीन तो दो जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं पूछते ही रहते हैं। नंबर 1 में है कि जो फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो ज़्यादा अच्छा है या सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ जाना चाहिए। और नंबर टू में आते हैं जो क्वेश्चन वो है टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन के साथ जाना चाहिए या फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन के साथ जाना चाहिए। तो ये जो डाउट है 2 क्वेश्चन के वो मैं आज क्लियर कर दूंगी। और उसके साथ साथ सैमसंग ब्रांड की मॉडल नंबर के साथ एक मैं रिव्यू कर दूंगी एक वॉशिंग मशीन जो टॉप लोडेड है और फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो है स्किप किए बिना फुल देख लीजिए। नंबर 1, सेमी ऑटोमेटिक या फुल ऑटोमेटिक। तो फ्रेंड्स, सेमी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है उसका जो बजट है, उसका जो प्राइस है वो फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले हाफ होते हैं। बट इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा साइज में आते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 ड्रम रहते हैं, एक वॉश करने के लिए फ्रेंड्स और दूसरा जो ड्रम है वो सोक करने के लिए। तो यही वजह है उसका जो साइज है वो बड़ा होता है बस, बट प्राइस में वो कम आते हैं। और जो फुल ऑटोमेटिक होते हैं फ्रेंड्स, फुल ऑटोमेटिक में है एक ही ड्रम, यही वजह है उसका जो साइज वो कम होते हैं तो आपका जो स्पेस वो सेव होते हैं यहाँ पर। तो फुल ऑटोमेटिक में एक ड्रम ही काफी है, आप वहां पर क्लोथ डाल दो एकदम वो वॉश होके सोक होके निकल कर बाहर आ जाएगा। बट जो सेमी ऑटोमेटिक है वो 2 ड्रम होते हैं, एक में वॉश होते हैं दूसरे में सोक होते हैं। तो वॉश हो जाने के बाद वो जो ड्रम है उससे आपको खुद को निकलना पड़ेगा वो जो क्लोथ से और दूसरे ड्रम पर डालना होगा। तो ये झंझट का एक बात है फ्रेंड्स। अगर आपको जो प्राइस है, प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है, अगर प्राइस की प्रॉब्लम आपको नहीं है तो आप फुल ऑटोमेटिक के साथ जाना आपको ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, फुल ऑटोमेटिक में आपको सेव क्या क्या होगा, आपका जो स्पेस है स्पेस सेव होगा, आपका जो टाइम है टाइम सेव होगा। क्योंकि आप एक बार उसमें क्लोथ डाल दो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप क्लोथ डाल दो, उसके साथ आप डिटर्जेंट डाल दो, उसके बाद वो फुल कंप्लीट होकर जो कंप्लीट वॉश होते हैं सोक होते हैं वो होकर वो आपको सिग्नल दे देगा कि हाँ भाई कंप्लीट हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप जो वॉशिंग मशीन है उसको ऑन करके भी आप बाहर जा सकते हो और 2-3 घंटे के बाद बाहर से घर आके आप जो कपड़े वगैरह है उसको निकल सकते हो। तो ये ज़्यादा जो टाइम सेविंग बात है जो आपको सेमी ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगा। तो ये हो गया बात, फर्क है तो प्राइस में। और जो दूसरी बात है, दूसरे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टॉप लोडेड या फ्रंट लोडेड। फ्रेंड्स, आज के दिन में ज़्यादातर जो फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है ज़्यादा बिक रहे हैं। बट फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन और टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन में भी जो प्राइस का फर्क ज़्यादा है। क्योंकि जो टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन है एक कम है प्राइस में और फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है वो ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, उसमें फ़र्क बहुत ही है। तो फ्रेंड्स, बट ये जो फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है आज के दिन में फैशन हो गया है, बहुत सारे लोग नए आ गए हैं मार्केट में तो लोग खरीद रहे हैं। बट मेरे ही कुछ क्लाइंट ने ऑलरेडी ये फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन खरीदा और बाद में मुझे पूछते हैं कि इसमें फ़ायदा क्या है, बहुत ज़्यादा प्राइस लगा है बट फ़ायदा क्या है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है कि इंडिया में टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन ही ज़्यादा अच्छा है, मेरे मानना है। अगर आपका स्पेस कम है, जैसे कि ऊपर में आपको कुछ रखना है, आपके नीचे वॉशिंग मशीन रखने के बाद उसका जो ऊपर पोर्शन होते हैं उसमें भी आपको कुछ स्टोरेज वगैरह बनाना है, आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, आप छोटे से एक फ्लैट में रहते हो या छोटे से जगह में रहते हो, तब आप स्पेस सेव करने के लिए फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन खरीद सकते हो। तो फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन में प्राइस बट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा बट आपका स्पेस सेव होगा। क्योंकि फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन के ऊपर आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी स्टोरेज डाल सकते हो। और फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन छोटा है, साइज में भी छोटा है और आपका काम चल जाएगा। टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन में जो ऊपर का जो डोर होते हैं वो ऊपर में खोलते हैं तो ऊपर में कुछ स्पेस ले लेते हैं, तो इसलिए जो टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन है ऊपर का स्पेस थोड़ा सा ले लेते हैं बट प्राइस में कम है। बट मुझे मानना है फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करती हूँ, मेरा जो ज़्यादातर क्लाइंट है उसको मैं सजेस्ट करती हूँ टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन। क्योंकि फ्रेंड्स, जो टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन है वो जब चल जाते हैं
जब आप रन करते हैं वॉशिंग मशीन, और फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन जब रन करते हैं स्टार्ट करने के बाद, अगर आपको लगता है कि घर में और भी एक दो शर्ट है या एक दो क्लोथ्स है आपको डालना है वॉशिंग मशीन में, तब आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन में। क्योंकि टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन का जो डोर है ऊपर में है, तो आप उसको ओपन करके भी जब स्टार्ट हो गया है मिडिल पोर्शन में भी आप उसको ओपन करके जो आपका जो शर्ट या आपका जो क्लोथ्स, एक या दो क्लोथ्स आप डाल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बट टॉप लोडेड फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन में फ्रेंड्स, जो डोर होते हैं फ्रंट में होते हैं, स्टार्ट हो जाने के बाद जब वाटर भर जाते हैं ड्रम में, तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहते उस डोर को ओपन करने के। क्योंकि अगर आप डोर को ओपन करते हो तो जो पूरा जो ड्रम के अंदर जो पूरा वाटर होते हैं वो घर में आपके जो फ्लोर है उसमें आके गिर जाएगा। तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप मिडिल स्टार्ट हो जाने के बाद मिडिल पोर्शन में कोई क्लोथ डाल सकते हो। तो ज़्यादा फायदा है टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन में। बट इसका जो वॉश करने का तरीका, हाँ, अगर आप ज़्यादा प्राइस में, ज़्यादा बजट में वॉशिंग मशीन लेते हो, उसका जो वॉश करने का तरीका वो तो अलग सा होगा ही। प्राइस ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उसका तो जो क्षमता होता है वो उसमें तो फर्क आएगा ही। बट टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन में ज़्यादा आपका जो काम करने का तरीका इजी होते हैं, और फ्रंट लोडेड में आपको बैठ कर कपड़े वगैरह निकालना पड़ता है या डालना पड़ता है। उससे ज़्यादा अच्छा मुझे टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं खुद भी टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन यूज़ करती हूँ, और ज़्यादातर मेरे क्लाइंट जिसका जो वॉशिंग मशीन जो बाय करने वाला है, बाय नहीं किया है, उसको मैं यही बोलती हूँ कि अगर स्पेस सेव करना नहीं है या स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप टॉप लोडेड के साथ ही जाइए। टॉप लोडेड में भी बहुत सारे जो प्राइस का डिफरेंस है, आप उसमें भी ज़्यादा हाई रेंज में ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा अच्छा चाहिए तो। बट आप टॉप लोडेड के साथ जाओ। तो अभी फ्रेंड्स मैं सैमसंग ब्रांड की टॉप लोडेड फुल ऑटोमेटिक एक वॉशिंग मशीन अभी मैं रिव्यू करना चाहती हूँ। और ये जो वॉशिंग मशीन है ये नया आया है मार्केट में, और मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका जो फंक्शन है अच्छा लगा है। और मैं कुछ ही दिन पहले एक क्लाइंट को ये सजेस्ट किया, उसने इस परचेस किया, घर में लेकर आया, तो मैं उसका रिव्यू अभी कर रही हूँ। तो आप भी देख लीजिए आपको कैसा लग रहा है। सैमसंग ब्रांड की टॉप लोडेड फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसके साथ में यहाँ पर शो कर रही हूँ उसका मॉडल नंबर, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 7 kgs तक है, और ये जो वॉशिंग मशीन है ये 5 रेटिंग वाला वॉशिंग मशीन है विथ डिजिटल इन्वर्टर। तो आप इसका प्रोग्रामिंग चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर है पावर का बटन, पावर आ गया है। और ये जो आप देख रहे हैं वॉश का प्रोग्राम है, तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल है, सुपर क्लीन है, और क्विक वॉश है, डेलिकेट है, और यहाँ पर है एक्वा प्रिजर्व। तो एक्वा प्रिजर्व ये जो जगह है यहाँ पर आप वॉश कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो सोक है, रिंग से ये नहीं कर सकते। तो आपको जो वाटर से वॉश हो जाने के बाद आपका जो क्लोथ है उसको निकाल कर बाहर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि वो जो वाटर है वो ड्रेन हो जाए तो वो जो साइड में है वो ड्रेनिंग का जो बटन है उसको आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर है रिंग्स और स्पिन का ऑप्शन, और इको क्लीनिंग टैप। तो आपका जो टैब है इसको महीने में एक बार क्लीन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटर्जेंट ट्रे है, तो आपको डिटर्जेंट ट्रे पर डिटर्जेंट डालना होगा, और यहाँ पर 2 व्हील्स भी दिया गया है, तो डिटर्जेंट अच्छे से मेल्ट होकर बाहर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर है एक झांझरी टाइप का दिया जाते हैं, जो वॉश हो जाने के बाद बहुत सारे जो गंदगी कपड़े का निकलते हैं तो यहाँ पर आके ये स्टोर हो जाते हैं। तो वॉश होने के बाद आपको उसको भी वॉश करना पड़ेगा। तो महीने में एक बार आप इको टैब जो क्लीनिंग टैब है ये प्रोसेस ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो देखिए यहाँ पर है डिले स्टार्ट, तो आप चाहिए तो आप इसको डिले करके स्टार्ट कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे बाद आप वॉशिंग मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ये 2 आवर हो गया है। तो आप इस तरह भी डिले करके वॉशिंग मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेसिंग है इसको फिर से उसको बंद भी कर सकते हैं। तो अगर आपको बाहर जाना है, बाहर 2-3 घंटे के लिए बाहर जाना है, तो आप डिले स्टार्ट करके वॉशिंग मशीन को डिले स्टार्ट करके बाहर जा सकते हो। आपको आपके आने से 1 घंटा पहले वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाएगा। तो
तो आप देखिए इस तरह आपको स्टार्ट भी कर सकते हैं और इसको रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। और ये है वाटर लेवल, तो आप मैनुअली इसको सेट कर सकते हैं या प्रोग्रामिंग, जैसे आप प्रोग्रामिंग सेट कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर है वाटर लेवल फ्रेंड्स। यहाँ पर है इंटेंसिव वॉश। अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो आप इंटेंसिव वॉश में स्टार्ट कर सकते हैं ये जो वॉश है। बट हर एक प्रोग्राम में ये फिट नहीं आएगा, जो बड़े वाले जो प्रोग्राम होते हैं तो उसमें ये फिट आ जाएगा। और इसके जो नीचे है ये मोशन है, तो मोशन जो है यहाँ पर नॉर्मली जो मोशन प्रोसेसिंग है 9 से 13 मिनट्स के ये मोशन प्रक्रिया यहाँ पर है। बट अगर आपको लगता है कि ज़्यादा चाहिए तो आप इसको ऑन कर दीजिए, तो 15 मिनट्स तक की मोशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ जो बात है, इसका जो वाइड है, कितना हाइट है, वो भी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप स्पेस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा, यूजफुल लगा कि नहीं? अगर अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, और उसके साथ साथ कोई भी बात हो जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स उसके साथ साथ वीडियो के नीचे जहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप उसको ओपन करो और लिंक को चेक करो, क्योंकि मैं वहाँ पर जो वॉशिंग मशीन का लिंक है, ऑनलाइन लिंक को मैं डाल दूंगी। और उसके साथ साथ आप लिंक चेक कर सकते हो सैमसंग के जो खुद का जो वेबसाइट है, आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हो, या आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो, कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह की नए नए वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।